भक्तों, सावन का अति पावन, अलौकिक और दिव्य महीना प्रारंभ हो चुका है। और यदि आप भी सावन की इस अत्यंत पवित्र माह में पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है, तो थोड़ा ठहरिए और इस पूरे विचार तथा शास्त्रों के गूढ़ विधानों को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, क्योंकि यह विशेष जानकारी सीधे आपके अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु से जुड़ी हुई है। सनातन शास्त्रों और वैदिक ग्रंथों में कुछ ऐसे विशेष आभूषणों, नियमों और वर्जित कार्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है, जिन्हें किसी भी सुहागिन महिला को सावन के इस पवित्र महीने में धारण करने या उतारने की भूल भी नहीं करनी चाहिए। विशेषकर सावन सोमवार के व्रत के पावन दिनों में जाने अनजाने में की गई एक छोटी सी असावधानी या शास्त्र विरुद्ध गलती भी आपके हंसते खेलते परिवार में दरिद्रता, आर्थिक तंगी, भयंकर गृह कलेश और पति के जीवन पर अकस्मात संकट का कारण बन सकती है। हमारे हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति में एक विवाहित स्त्री का 16 श्रृंगार केवल सुंदरता और आकर्षण बढ़ाने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह पति की आरोग्य शक्ति, सुरक्षा और जीवन चक्र को सुदृढ़ बनाने वाला एक अभेद्य आध्यात्मिक सुरक्षा कवच माना गया है। सावन के इस पावन काल में जब चारों ओर प्रकृति नवजीवन पाकर हरी चादर ओढ़ लेती है, तब जगदम्बा माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए हर सुहागिन स्त्री को भी प्रकृति के इस पावन हरे रंग में पूरी तरह ढल जाना चाहिए। सावन के पूरे दिनों में सुहागिन महिलाओं को अपने दोनों हाथों में हरी कांच की चूड़ियाँ, माथे पर स्पष्ट और लंबा लाल सिंदूर, गले में पवित्र मंगलसूत्र, पैरों में चांदी की बिछिया और छनकाती हुई पायल जैसे पंच सुहाग चिन्हों को सदैव पूरी निष्ठा और आदर के साथ धारण करके रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में कभी भी किसी सुहागिन महिला को सूने गले या नंगे पैरों घर के भीतर या बाहर भ्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि गले से मंगलसूत्र अलग करने या सूना रखने से पति की जन्म कुंडली में राहु केतु के अशुभ दोष उत्पन्न होने लगते हैं, जो उनकी आयु को प्रभावित करते हैं। वहीं पैरों में बिछिया न पहनने से घर से धन लक्ष्मी सदा के लिए रूठ जाती है और व्यापार कारोबार पूरी तरह ठप्प हो जाता है। इसके साथ ही सुहाग धर्म का सबसे कठोर और अनिवार्य नियम यह है कि किसी भी सुहागिन स्त्री को अपना स्वयं का इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल, लिपस्टिक या पहने हुए कपड़े किसी भी अन्य पराये व्यक्ति, पड़ोसी या अन्य महिला को कभी दान में या उपयोग के लिए नहीं देने चाहिए, क्योंकि अपना प्रयुक्त और उतरा हुआ श्रृंगार दूसरों को हस्तांतरित करने से आपके दाम्पत्य जीवन का परस्पर प्रेम, आकर्षण और सम्मान क्षीण होने लगता है तथा पति पर दूसरों का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। यदि सावन के पावन दिनों में आपके मन में दान करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो, तो हमेशा बाजार से खरीद कर लाई गई बिल्कुल नई और अप्रयुक्त सुहाग सामग्री ही किसी अन्य सौभाग्यवती महिला को आदरपूर्वक भेंट करनी चाहिए। इसके अलावा अपनी पूजनीय सासू माँ या सगी माताजी के चरण स्पर्श करके उन्हें वस्त्र और श्रृंगार सामग्री देना अत्यंत शुभ और अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है, क्योंकि वे आपके कुल और परिवार का प्रत्यक्ष स्वरूप होती है। अपने पुराने या प्रयोग में न आने वाले सुहाग के सामान को सदैव सम्मान पूर्वक लाल कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र वृक्ष की जड़ के आपास अर्पित कर देना चाहिए या बहते जल में विसर्जित कर देना चाहिए। इसे भूलकर भी
कचरे में फेंकना या अनादर करना घोर महापाप की श्रेणी में आता है। सावन सोमवार के पावन व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में थोड़ा सा गंगा जल, चुटकी भर हल्दी और 2 बूंद कच्चा दूध मिलाकर स्नान करने से शरीर का ओज और आध्यात्मिक आभा मंडल बढ़ता है तथा कुंडली के समस्त राहु केतु दोष समाप्त होते हैं। स्नान के पश्चात जब आप भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें तो उस लोटे में थोड़ा सा गुड़, अक्षत और लाल पुष्प अवश्य डालें, क्योंकि सूर्यदेव को सुहाग और आरोग्य का प्रत्यक्ष साक्षी माना गया है। और जो स्त्रियां नियमित सूर्य अर्घ देती है उनके पति की समाज में प्रतिष्ठा, पद उन्नति और दीर्घायु में निरंतर वृद्धि होती है। मांग में सिंदूर लगाते समय आधुनिकता के नाम पर उसे बालों के पीछे छिपाना या बेहद छोटा लगाना शास्त्रों के अनुसार पति के भाग्य को कमजोर करता है। इसलिए सिंदूर हमेशा माथे के बीचों बीच से प्रारंभ करके लंबा और स्पष्ट लगाना चाहिए तथा सिंदूर लगाते समय मन ही मन माँ गौरी का ध्यान करते हुए अपने पति का नाम 3 बार स्मरण करना चाहिए। सावन के महीने में घर की रसोई की पवित्रता बनाए रखना अति आवश्यक है। भोजन बनाते समय सबसे पहली रोटी हमेशा गौ माता के लिए निकालें, जिस पर थोड़ा सा गुड़ और घी रखें तथा रसोई घर को पूरी तरह सात्विक रखें एवं प्याज, लहसुन, मांसाहार जैसी तामसिक वस्तुओं से सावन के पूरे महीने दूरी बनाए रखें। यदि पति पत्नी के मध्य आपसी वैचारिक मतभेद, तनाव या कड़वाहट बढ़ गई हो तो सावन के किसी भी सोमवार को 108 अखंडित बेलपत्रों पर चंदन से राम नाम लिखकर पति पत्नी एक साथ मिलकर शिवलिंग पर समर्पित करें और संध्या के समय प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। सावन पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के पावन अवसर पर शिवलिंग पर रक्षा सूत्र यानी मौली अर्पित करके वही मौली अपने पति की दाहिनी कलाई पर बांधने से वे हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक और दैविक आपदाओं से सुरक्षित रहते हैं। जो महिलाएं पूरे भाव, शुद्ध आचरण, मधुर वाणी और आत्मीय निष्ठा के साथ इन वैदिक नियमों का पालन करती है उनके सुहाग की डोर स्वयं महाकाल और माता पार्वती के दिव्य हाथों में सुरक्षित रहती है और उनके गृहस्थ जीवन में सदैव अखंड सौभाग्य, सुख, शांति, समृद्धि और महालक्ष्मी की असीम अनुकंपा बनी रहती है। इसलिए सालौलिक सावन मास में क्रोध, निंदा और अहंकार का त्याग करके प्रभु शिव और माँ गौरी की भक्ति में स्वयं को लीन करें। हर हर महादेव।